किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्प्रे के बारे में कि यदि आप इस स्प्रे को अपनी गेहूं की फसल में लगभग 35 से लेके 40 दिन की अवस्था पर कर देते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी गेहूं की फसल टिलरिंग करके चलेगी, ग्रोथ करके चलेगी और उसके अंदर जो कल्ले होंगे वो किसान भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से होकर के चलेंगे। यानी कि गेहूं की फसल के लिए इसे आप एक सर्वोत्तम स्प्रे कह सकते हैं। इससे शानदार स्प्रे गेहूं की फसल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर आपको 3 से लेकर 4 टेक्निकल लेने हैं और मात्र जो मैं खर्चे की यदि बात करूं तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपका जो खर्चा आने वाला है वो 100 से लेकर 120 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आपका आएगा और मात्र 100 से लेकर 120 रुपए के खर्चे के अंदर ही आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक शानदार टिल्डिंग, एक शानदार कल्ले और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर के चलेंगे। मान लीजिए आपकी जो गेहूं की फसल है वो यदि हल्की पीली भी पड़ रही है तो पीली पड़नी भी बंद हो जाएगी, ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी भी आपके खेत के अंदर यदि चल रही है और आपने पहले पानी पर अच्छी तरीके से खाद नहीं डाले हैं या फिर बुआई के समय पर आपने अच्छे खाद नहीं डाले हैं, तब भी यदि आप इस स्प्रे को करेंगे आपकी फसल की पैदावार को, उसकी ग्रोथ को ये 100% बढ़ा देगा। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ऐसी जानकारी शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के अलावा यदि आप लहसुन की खेती की वीडियो भी चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि लहसुन की खेती भी हम लोग करते हैं और उसकी बहुत कम डिमांड होने की वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं डालता हूं। या फिर प्याज की खेती की आप वीडियो चाहते हैं, टमाटर की खेती की चाहते हैं, मिर्च की खेती की चाहते हैं, तब भी किसान भाइयों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह की वीडियो भी आपको चाहिए होगी उसी के अनुसार आपको एक बहुत ही शानदार और विश्वसनीय ऐसी वीडियो बना करके दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और मात्र कम खर्चे के अंदर ही मेरा उद्देश्य है कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक गेहूं की फसल के अंदर 35 दिन के आसपास हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाई, जैसे हमारी जो गेहूं की फसल होती है 30 से लेकर 35 दिन के आसपास की होती है और इससे ऊपर को ये चलना शुरू होती है, हमारी फसल के अंदर जो हमारे खाद होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, इनकी कमी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गेहूं की जितनी जितनी हमारी ग्रोथ होगी पौधा उतनी तेजी के साथ जो है खादों को ग्रहण करना शुरू करता है और खेत के अंदर हल्की हल्की सी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो ग्रोथ जिस समय पर बढ़ेगी तो खेत के अंदर कमी होनी स्वाभाविक है। तो इस समय पर किसान भाई नाइट्रोजन की कमी भी खेत के अंदर आएगी, फास्फोरस की कमी भी खेत के अंदर आएगी, पोटास की कमी भी खेत के अंदर आएगी और सल्फर की कमी भी किसान भाइयों खेत के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय पर हमें ऐसा कौन सा स्प्रे अपनी फसल के अंदर करना चाहिए जिससे हमारी फसल के अंदर इन चारों तत्वों की कमी भी पूरी हो जाए और इसके साथ साथ फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए, फसल के अंदर पीलापन बिल्कुल भी न रहे। क्योंकि इस समय पर जो है किसान भाई जो है खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं अपने खेतों के अंदर। किसान भाई चारा मार को खत्म करने के लिए, खरपतवार को खत्म करने के लिए स्प्रे करते हैं और जैसे ही स्प्रे करते हैं हल्का हल्का सा पीलापन गेहूं की फसल के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो किसान भाई इस समय पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर इन चारों के कॉम्बिनेशन को उपयोग में लाना है। यदि किसान भाई हम इन्हें दानेदार के रूप में डालते हैं, खाद के रूप में डालते हैं तो किसान भाइयों काफी ज्यादा खर्चा जो है हमारा हो जाता है, उससे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है वो लाना है उपयोग में इफ्को कंपनी का एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद, जो इस समय पर आप वीडियो में देख पा रहे हैं। किसान भाई इसके अंदर नाइट्रोजन 18% है, फास्फोरस 18% है, पोटास 18% है और सल्फर हमारी इसके अंदर किसान भाइयों 6.7% दिया गया है। यानी कि यदि इस स्प्रे को हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर देते हैं 35 दिन के बाद में तो किसान भाइयों हमारी फसल की ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ पीलापन चला जाएगा और आने वाले समय में हमारी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बालियां बन करके मिलेंगी और ट्रिलिंग तो किसान भाइयों इससे कमाल की हमारे खेत के अंदर होने वाली है ही। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यह मात्र किसान भाइयों आपको 80 रुपए का 1 किलोग्राम पैकेट देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको लगभग 500 से लेकर 600 ग्राम यूरिया खाद और मिक्स कर लेना है साथ में। यानी कि 1 किलोग्राम आपको एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद लेना है और साथ में 500 ग्राम आपको ले लेना है यूरिया और इन सबको एक साथ मिक्स अच्छी तरीके से करने के बाद लगभग 200 लीटर पानी के अंदर आप इन्हें मिक्स कर लें और उसके बाद अपनी गेहूं की फसल के ऊपर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार आपकी फसल ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छी पैदावार किसान भाइयों
भाइयों आपको गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।